प्रियंका को बचपन से ही चोर पुलिस खेलने का बहुत शौक था। वो अपने सभी भाई बहनों के साथ चोर पुलिस खेला करती थी और हमेशा पुलिस बनती थी। उसकी शादी हो गई, पर उसका पुलिस बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके बच्चे भी हो गए और फिर बच्चों की भी शादी हो गई। वो अपने बेटे के लिए एक बहुत ही प्यारी बहू लेकर आई थी, जिसका नाम रानी था। जैसा नाम है इसका वैसा ही बनाकर रखूंगी। इसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ये रानी बनकर ही रहेगी। माँ जी, मुझे कोई रानी वानी नहीं बनना, बस आप सबके साथ प्यार से रहना है। दिन बीतते जाते हैं और रानी अब सभी के साथ घुल मिल जाती है। सारे घर के काम रानी ही किया करती थी, इसलिए उसे बाजार या पड़ोस में जाना पड़ता रहता था। प्रियंका को इस बात से कोई एतराज भी नहीं था। प्रियंका, अपनी बहू पर थोड़ा लगाम लगा कर रखो। वो पड़ोस में घूमती रहती है। उसे ऐसे आजादी दोगी तो वो तेरे सिर पर बैठकर नाचेगी। अगर मैंने उसके ऊपर बंदिश लगाई तो उसे वो पसंद नहीं आएगा। उसकी जिंदगी है, उसे अपने हिसाब से जीने दो। अब उसी को तो घर संभालना है। अगर वो इधर उधर जाती भी है तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है, चल, तुझे जैसा सही लगे। समय बीतता है। अचानक मोहल्ले में चोरियां होने लगती हैं। आए दिन किसी न किसी के घर में चोरी हो जाती है। रानी, जरा संभाल के रहना, क्योंकि चोरियों की वारदात बहुत बढ़ रही है। नहीं माँ जी, हमारे घर पर चोरी नहीं हो सकती। क्यों? यहाँ पर एक थानेदार जो है। प्रियंका जोर से हंसने लग जाती है और दोनों अपने कामों में लग जाती हैं। प्रियंका काम करते करते जब एकांत में बैठी होती है तो सोचती है, वैसे रानी बात तो सही कह रही है। मुझे तो वैसे भी पुलिस बनने का बहुत शौक था, तो क्यों ना इस चोर को मैं ही पकड़ लूं? प्रियंका तहकीकात करना शुरू कर देती है और उसको पता चलता है कि एक सुनार के घर में चोरी हुई है। ये वारदातें तो बढ़ती ही जा रही है। अभी सुनार के घर में चोरी हो गई। मुझे उसके घर जाकर बात की तहकीकात करनी चाहिए। प्रियंका उसके घर जाकर पूछताछ करती है। तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। वो उसकी फुटेज निकलवाती है और ध्यान से देखती है। इस सुनार की दुकान पर मेरी बहू रानी क्या कर रही थी? उसको तो गहनों की कोई कमी नहीं है और ना ही उसने मुझे बताया कि उसको कोई गहना लेना या बदलना है। वो बाकी चोरियों के बारे में भी सोचती है तो वहाँ पर भी रानी को ही पाती है। उसको रानी पर शक होता है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि रानी मुझसे कुछ छिपा रही है। इस चोरी की जगह पर रानी का पाया जाना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जरूर दाल में कुछ काला है और मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। गर्मा गर्म चाय पियेंगी माँ जी? आपका चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे चाय पीने की जरूरत ही नहीं है। अगर दूध, चीनी, चाय पत्ती आपके मुंह में ऐसे ही डाल दूं, तो वो अपने आप उबलकर चाय बन जाएगी। अभी कहाँ से आ रही हो? यही पास में गई थी। क्या हुआ? आज तक तो आपने कभी नहीं पूछा, फिर आज मेरे ऊपर थानेदार क्यों बनी हुई है? समय आने पर पता चल जाएगा। लगता है माँ जी आप पर फिर से पुलिस बनने का भूत सवार हो गया है। जो चोरियां हो रही है उस चोर को तो मैं पकड़ कर ही मानूंगी। आपसे ना हो पाएगा माँ जी। प्रियंका अब रानी की हरकतों पर नजर रखे हुए थी, पर वो घर से बाहर जाती ही नहीं थी। जब एक बार रानी नहाने गई हुई थी तो प्रियंका उसकी अलमारी खोलकर उसकी तलाशी लेती है और वहां पर वो सोने के गहने पाती है जो कि सुनार की दुकान से चोरी हुए थे। मेरा शक रानी के खिलाफ और मजबूत होता जा रहा है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? उसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर उसे वहां चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने उसे हर चीज की छूट दी, तो फिर वो ये घिनौना काम क्यों कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी एक चमकता हुआ हार प्रियंका के आगे लाकर रख देती है और उससे कहती है, माँ जी, आज आपका जन्मदिन है ना? ये लीजिए मेरी तरफ से। ये हार आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। ये हार तुम कहाँ से लेकर आई हो? आप पहन कर तो देखिए, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। अब तो सच बता दो रानी, क्या छुपा रही हो? मैं भला क्या छुपाऊंगी आपसे? एक तो आपको ये तोहफा दे रही हूँ और ऊपर से आप मुझसे ही सवाल कर रही हैं। आम खाइए ना, आप गुठलियाँ क्यों गिन रही हैं? तुम इतनी मेहनत करती हो,
तुम्हारी मेहनत का फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए ना। पर मैं ये तुम्हारी बेईमानी का हार नहीं ले सकती। तुम कितना भी छुप जाओ मुझसे, पर एक न एक दिन कानून के हाथ जरूर लग जाओगी, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून के हाथ लंबे बेशक होते हैं, पर कानून अंधा भी होता है। आप लाख कोशिश कर लो, पर आप मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगी। वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी प्रियंका के पास फोन आता है और उसे पता चलता है कि एक और चोरी हो गई है। मैंने कहा था ना, कानून अंधा भी होता है। तुम यहाँ पर हो तो चोरी कौन कर रहा है? एक मिनट, यानी कि तुम्हारी जुड़वा बहन है। हे भगवान, तुम दोनों ऐसा क्यों कर रही हो? हम किसी गरीब के घर में चोरी नहीं करते। हम उन लोगों के यहाँ चोरी करते हैं जिन लोगों ने गरीब का माल मारा होता है। हम उनका हक उन्हें वापस दिलाते हैं। ये अमीर लोग गरीब लोगों की जेब काटकर अपनी जेबें भरते हैं। बुराई से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। तुम जो भी कर रही हो वो गलत है और इसका अंत बुरा ही होना है। तभी वहाँ पर एक आदमी और एक औरत आते हैं और रानी के पैरों में गिर जाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अगर आप ना होती तो मेरी बेटी की शादी भी कभी ना होती। सुनार ने मुझे नकली गहने बनाकर ठग लिया था। मुझे तो असली नकली की पहचान भी नहीं थी। तुम अगर सही समय पर असली सोने के गहने ना लाती तो मेरी बेटी की शादी टूट जाती, और मेरी बेटी की शादी टूटने के बाद एक बाप तो मर ही जाता ना। आपने वो कपड़े और बर्तन हमें दिलवा दिए जिसमें हम ठगे गए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। हमने तो सोचा ही नहीं था कि इन सब के बिना हमारी बेटी की शादी भी हो पाएगी। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो तुम्हारी बेटी के नसीब का था, जो तुम्हारी बेटी के पास आ गया। आजकल अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। आप तो हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर आई थी। अब जाओ और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करो। प्रियंका जब रानी के इस व्यवहार को देखती है तो उसे रानी पर गर्व भी होता है, पर वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, तो वो अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। पर वो अपनी बहू को सलाखों के पीछे भी नहीं देख सकती थी। वो अपनी कश्मकश में डूबी हुई वहां से चली जाती है।